जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉरल ड्रॉ को। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रखा है कॉरल ड्रॉ। ये है क्या? कॉरल ड्रॉ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आई रिपीट, कॉरल ड्रॉ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये किस लिए यूज होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉरल ड्रॉ है क्या और किस तरीके से हम यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट है कि कॉरल ड्रॉ का इंट्रोडक्शन, कि कॉरल ड्रॉ के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो पहला चीज तो हमें कॉरल ड्रॉ का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि कॉरल ड्रॉ है क्या। तो हम कह रहे हैं कॉरल ड्रॉ इज ए वेक्टर बेस्ड ड्राइंग प्रोग्राम। ठीक है, अब वेक्टर बेस क्या होता है? वेक्टर बेस तो हमने बता दिया। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन दे रखी है, वेक्टर ग्राफिक्स आर कंप्यूटर ग्राफिक्स। यानी जो भी वेक्टर ग्राफिक्स है, ठीक है, जो भी आप ड्राइंग करेंगे वो कंप्यूटर ग्राफिक इमेजेस है, that are defined in term of point on Cartesian plane, which are connected by lines and curves to form polygons and other shapes। यानी एक तो पहली चीज कि ये हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग है, जो कंप्यूटर में हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं वो सारी की सारी डिजाइन होती है इसके अंदर। फिर दूसरी चीज क्या कह रहा है ये, कि दैट मेक इट इजी टू क्रिएट प्रोफेशनल आर्ट वर्क फ्रॉम सिंपल लोगोस टू intricate technical illustrations. The enhanced text handling capability of writing tools of CorelDRAW allow you to create text interactive projects such as browser report, ठीक है, and great easy to ever before। तो चलिए हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कि थोड़ा सा और डीपली इसको समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो CorelDRAW ग्राफिक डिजाइन के लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, जिसके जरिए आप कोई भी डिजाइन या फोटो को बना सकते हैं। इसी तरह फोटोशॉप भी एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से आप फोटोज को एडिट किया जाता है। फोटोशॉप में एडिटिंग पिक्सल में करता है। जो फोटोशॉप होता है वो एडिटिंग किस में करता है? पिक्सल में करता है, जिसकी फोटो की क्वालिटी एक लिमिट होती है उसकी फोटो की क्वालिटी की। यानी आप अगर उसको जूम करेंगे तो उसके पिक्सल फटने लग जाएंगे। और अगर आप किसी फोटो को कॉरल ड्रॉ के माध्यम से एडिट करते हैं, कॉरल ड्रॉ के माध्यम से आप किसी पिक्चर को बनाते हैं, तो आप उसको चाहे जितना मर्जी जूम कीजिए, जितना मर्जी जूम कीजिए, उसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी कि आप कॉरल ड्रॉ में कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि कॉरल ड्रॉ एक डिजाइनिंग और प्रोफेशनल इमेज बनाने वाला सॉफ्टवेयर है। अगर आप बात कर रहे हैं कि कॉरल ड्रॉ को हमें एक्सप्लेन करना है सिंपली, तो कॉरल ड्रॉ एक डिजाइनिंग करने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोफेशनल इमेज बनाने के काम में आता है। जैसे कि आपके कुछ प्रिंट जो प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि कार्टून बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, या इनविटेशन कार्ड बनाना हो गया, या मैगजीन्स बनाना, या फिर विज्ञापन डिजाइन करना, या छोटे पोस्टर बनाना। ठीक है, या फिर छोटे पोस्टर से लेकर बड़े पोस्टर तक सारी चीजें इसमें बनाई जाती हैं। आजकल इसका डिजाइन वेबसाइट्स में भी होने लगे है। ठीक है, यानी अब आप देख रहे हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड आ रखा है हमारे पास, उसमें वेबसाइट्स आ रही हैं। वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं हम, जो डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, उसमें भी हम कॉरल ड्रॉ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि अगर हम कॉरल ड्रॉ एक ऐसा वेक्टर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कुछ भी डिजाइन करते हैं। एक तो पहली चीज, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम इसको जूम करते हैं, ठीक है, तो इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे। यानी उसका जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो आप, अगर मैं सिंपल बात करूं कि बिटमैप का यानी फोटो पेंट वगैरह से आपने कुछ बनाया है, ठीक है, उसकी तुलना में कॉरल ड्रॉ में जो भी आप डिजाइन करेंगे वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, और उसके पिक्सल्स आसानी से नहीं फटेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है और मैंने एक्सप्लेन भी किया कॉरल ड्रॉ के बारे में काफी चीजें। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप करें, पूछे कि सर यूज ऑफ कॉरल ड्रॉ एग्जैक्ट है क्या, इसके बारे में आपको प्रोफेशनली आंसर देना है, तो पोस्टर आर्ट से हाई कंट्रास्ट ग्राफिक्स कर सकते हैं आप इसमें, सिंपल आर्किटेक्चर प्लान्स कर सकते हैं,
लाइन ड्राइंग कर सकते हैं किसी भी टाइप की, प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं आप, बिजनेस ग्राफिक्स बना सकते हैं जिसके अंदर विजिटिंग कार्ड वगैरह, लोगोज वगैरह हैं, ग्राफिक इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं, ट्रेडिशनल लोगोज विद शार्प एंड क्रिस्प एजेस। अब इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल लोगो, कुछ लोगो हमारे पहले से बने हुए हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उनको हमें ग्राफिक्स में चेंज करना है, ठीक है, या फिर उन्हें वेक्टर ग्राफिक्स में लेके आना है, तो वहां पर भी आपका कॉरल ड्रॉ काफी यूजफुल है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं हमारे कॉरल ड्रॉ के। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप डिजाइन कर सकते हैं एक पोस्टर, इनविटेशन कार्ड कर सकते हैं, लोगोज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल चीजें हैं जो हर कोई जानता है कि यार किसी भी कंपनी का एक लोगो होता है, किसी भी कंपनी का आप किसी मैरिज में जा रहे हैं, उसके लिए इनविटेशन कार्ड बनाना है, या कोई पोस्टर बनाना है, या कोई एडवर्टाइजमेंट बनानी है, या आपने किसी भी बुक का फ्रंट पेज बनाना है, वो सारे के सारे आप कॉरल ड्रॉ के अंदर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कॉरल ड्रॉ का जो वर्क स्पेस होता है, जो वर्किंग एरिया होता है, वो क्या होता है और किस टाइप का होता है। तो देखिए जब हम इस टाइल्स की बात करते हैं पूरी की पूरी, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। और इस जो पैटर्न है हमारा, जो ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसको मेन्यूज कहते हैं, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू सारे आते हैं। वहीं पर ये वाला पार्ट आपका प्रॉपर्टी बार कहलाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी बार कहलाता है। वहीं बात करें हम कि इसके साथ में जो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसको हम डॉकर बोलते हैं। कलर्स दिखाई दे रहे हैं, कलर प्लेट होती है ये, ठीक है। यहां पर ये अप डाउन का कुछ सिंबल्स आ रहा है, इसको नेविगेटर बटन्स बोलते हैं। ड्राइंग के लिए ये पार्ट है ही आपका सारा का सारा, ठीक है। स्टेटस बार, यहां पर जो भी इंडिकेट हो रहा है, कुछ लिखा हुआ आ रहा है, दैट्स द स्टेटस बार। पेज 1, पेज 2 आपको दिखाई दे रहा है, यानी यहां पर पेज 1, पेज 2, पेज 3 दिखाई दे रहा है, दैट्स द डॉक्यूमेंट्स नेविगेट, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो स्केल टाइप, दैट्स द रूलर। वहीं पर जो आपको ये ब्लैंक वर्किंग एरिया दिखाई दे रहा है, दैट्स द ड्राइंग पेज। और ये कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कुछ टूल्स हैं, ठीक है, इसको टूल्स बॉक्स बोलते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास। तो ये है आपका एक जो टूल बार्स आ रहा है आपके सामने की, जो हमारा वर्किंग एरिया है, उसमें जो हमारे टास्क हैं, बार्स हैं, क्या क्या हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज आप ये देख रहे हैं, ये कॉरल ड्रॉ का लोगो है जो मैंने डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जब आप अपना कॉरल ड्रॉ ओपन करते हैं तो वेलकम स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है। वेलकम स्क्रीन पर भी स्टार्टिंग इसी से होती है हमारी, जो हमारा ये आ रहा है जिसको हम बोल देते हैं भाई कॉरल ड्रॉ का लोगो है, तो हमारी स्टार्टिंग भी इसी से होती है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और वर्क स्पेस टूल की बात करते हैं। तो सिंपल वे में इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्क स्पेस टूल्स या टूल्स क्या होते हैं, ठीक है। पहली चीज हमें टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि टूल्स क्या है। तो चलिए देखते हैं टूल्स के बारे में। अगर हमें कॉरल ड्रॉ में कोई भी ड्राइंग बनानी है तो हमें टूल्स की आवश्यकता होती है। आगे हम इन टूल्स के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। कॉरल ड्रॉ का टूल बार में अलग अलग 19 प्रकार के, यानी आप बात करें कि 19 टाइप्स के टूल्स अवेलेबल है, क्लियर। तो एक तो पहली चीज कि 19 टाइप के टूल्स हैं, आप इससे बहुत ही आसानी से इजीली कोई भी ग्राफिक्स बना सकते हैं। आप कॉरल ड्रॉ में जिस टूल का प्रयोग करना चाहते हैं उस टूल पर क्लिक करने से वह टूल एक्टिवेट हो जाता है, यानी सिंपल पैटर्न है हमारे कॉरल ड्रॉ का। जो भी टूल आपने यूज करना है उस पर जाकर सिर्फ आपने क्लिक ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहता है, जैसे ही आप एक्टिवेट करते हैं, जैसे ही टूल बार एक्टिवेट हो जाता है तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी बार में भी उसकी प्रॉपर्टी दिखने लग जाती है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी बार की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी बार कहां पर है। देखिए यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो डिफरेंट चीजें दिखाई दे रही है, जो ये सेक्शन दिखाई दे रहा है दैट्स द प्रॉपर्टी बार। और प्रॉपर्टी बार में जैसे मान लो मैंने ये वाला टूल ओपन किया, तो जैसे मैं टूल को, जिस भी टूल को यूज करता हूं
उसके ये प्रॉपर्टी बार ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, यानी ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और स्टेटस बार में भी टूल की इंफॉर्मेशन भी प्रकाशित होती है। अब स्टेटस बार की बात करते हैं कि भैया कौन सी इंफॉर्मेशन, जो यहां पर स्टेटस बार दिखाई दे रहा है आपका, यहां पर इस टूल के बारे में एक्सप्लेन होता है कि आप किस तरीके से है या इसका यूज क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। टूल बार में हर एक टूल के अलग अलग सब टूल्स होते हैं। अब बात कर लें सब टूल्स की कि सब टूल्स कहां दिखाई देंगे, तो ये जो एरो की दिखाई दे रही है आपको, ये जो आपका आप ट्रायंगल बोल सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपके ओपन हो जाएंगे। तो सब टूल्स जो भी होंगे वो सारे के सारे यहां पर ओपन हो जाएंगे। जिस टूल को आप ओपन करना चाहते हैं तो टूल बार के नीचे की और वही त्रिकोण पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सब टूल्स ओपन हो जाएंगे और माउस की हेल्प से आप उन्हें ओपन कर सकते हैं। तो ये था कि आप टूल्स को किस तरीके से और आप यूज करेंगे, क्या पैटर्न है कि टूल्स को हम किस तरीके से, कौन सा स्टेटस बार है, कब क्या चीजें होती है, ये सारा टूल्स के अकॉर्डिंग वर्क में आता है। तो सबसे पहले हमने टूल्स के बारे में जान लिया कि टूल्स कैसे ओपन होते हैं, क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। अब वर्क स्पेस टूल्स की बात कर रहे हैं कि वर्क स्पेस टूल क्या है, किस तरीके से यूज होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। तो देखिए सबसे पहली जो बात कर रहे हैं हम वो है एप्लीकेशन कमांड्स आर एक्सेसिबल थ्रू द मेन्यू बार्स, ठीक है। वर्क स्पेस टूल में मेन्यू बार खुलता है आपका, टूल बार्स होते हैं, टूल बॉक्स होता है, प्रॉपर्टी बार्स होता है एंड डॉकर्स होता है। द प्रॉपर्टी बार एंड डॉकर प्रोवाइड एक्सेस टू कमांड दैट रिलेटेड टू द एक्टिविटी टूल्स ऑफ करंट टास्क। यानी प्रॉपर्टी बार और डॉकर क्या काम करते हैं, जो भी टूल आपने यूज किया है, जो भी टूल आप यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीजें ओपन कर देते हैं। जैसे साइज से या कुछ कर्व वगैरह बनाना है, उससे रिलेटेड चीजें बना देते हैं। डॉकर भी वही काम करता है, आपकी हेल्प करता है टूल्स में, यानी उसका डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आपके सामने प्रेजेंट कर देता है, उसके कलर वगैरह डिफरेंस डाल देता है कि आप इससे इजीली और इजी तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। द प्रॉपर्टी बार डॉकर टूल बार्स आर टूल बॉक्स कैन बी ओपन क्लोज्ड एंड मूव अराउंड योर स्क्रीन एट द टाइम, ठीक है। जब आप टूल बार जैसे टूल को क्लिक करते हो वो सारी चीजें ओपन हो जाती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हम वर्क में लेके आते हैं। कौन कौन से हैं सम इंपॉर्टेंट टूल्स इन कोरल ड्रॉ? पहला है हमारा पिक टूल, जिसका लोगो इस टाइप का नजर आता है, ठीक है। पिक टूल क्या करता है, लेट्स यू सिलेक्ट साइज स्क्रू एंड रोटेट ऑब्जेक्ट, यानी आपके ऑब्जेक्ट को इधर से उधर उठा सकता है, साइज छोटा बड़ा कर सकता है, वो काम पिक टूल का है। दूसरा है आपका शेप टूल। तो शेप टूल क्या करता है, एडिट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल टाइप बना रखा है उसकी कर्व्स को चेंज कर देगा, इस टाइप से कर देगा, ठीक है, या उसको एक डिफरेंट लुक दे देगा, दैट्स द शेप टूल। फिर है इसमस ब्रश, यू डिसॉर्ड ए वेक्टर ऑब्जेक्ट टू ड्रैगिंग अलोन विद द आउटलाइन, यानी उसकी आउटलाइन को, जो उसकी आउटलाइन है उसको इस टाइप से कर देगा, ये इस टाइप से या इस टाइप से कर देगा, ठीक है। तीसरा है रगन ब्रश। रगन ब्रश क्या करता है, वो जिगजैग टाइप वर्क कर देता है, इस तरीके से जिगजैग टाइप बना देता है। ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि ट्रांसफॉर्म आपके इस पर्टिकुलर चीज को उठाकर आपने कहीं यहां पर ड्रैग करना है तो इस तरीके से लेके आ सकते हो, यानी आप इसको रोटेट कर सकते हो, फ्री रोटेशन, फ्री एंगल, फ्री स्केल एंड फ्रू स्कूल टूल्स। तो ये हैं कुछ टूल का एक्सप्लेनेशन कि कहां कहां पर क्या क्या करते हैं। आगे और टूल्स देखते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्रॉप टूल आपकी पिक्चर्स में यूज हो रहे हैं, ठीक है। जो भी आप इमेज ले रहे हो उस पर वर्क करेगा। तो ये क्या करेगा, पहला क्रॉप टूल, जो क्रॉप टूल का वर्क है वो क्या करता है, रिमूव अनवांटेड एरिया इन द ऑब्जेक्ट, यानी आपकी जो इमेज है उसका बैकग्राउंड वगैरह हटाना या उसका साइज छोटा करना, वो सारे काम आपका क्रॉप टूल करता है। नाइफ टूल की बात करें तो ये क्या करता है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, इस ऑब्जेक्ट को बीच में से कट कर देगा, यानी एक ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तीन में भी कर सकता है। इरेजर टूल, इरेजर टूल क्या करेगी, यहां से इतना एरिया आपको इरेज करना है तो वो इरेज करके दिखा देगी। वर्चुअल सेगमेंट टूल, ये क्या करता है, पोर्शन ऑब्जेक्ट द बिटवीन इंटरसेक्शन, यानी दो
जो आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उनके इंटरसेक्शन को डिलीट कर सकता है ये। अब बहुत ही सिंपल टूल है जूम टूल, आपने फोन वगैरह सब में आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि जूम टूल क्या वर्क करता है, किस तरीके से करता है। तो जूम टूल की भी डिस्कस कर लेते हैं कि जूम टूल्स लेट यू चेंज द मैग्निफिकेशन लेवल इन द ड्राइंग विंडो। यानी ये जूम करता है अपनी चीजों को, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा छोटा करके दिखाता है। वही हैंड टूल है जो आपकी जो भी इमेजेस है, ठीक है, उसको आप विजिबल ड्राइंग विंटर, यानी आप इस ऑब्जेक्ट को हैंड टूल के द्वारा यहां पर प्रेजेंट कर सकते हो, उठा सकते हो आसान तरीके से, अपने पेज को रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका हैंड टूल का काम। फिर आता है कि कर्व से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कर्व टूल है। कर्व क्या होती है पहले ये चीज समझिए। कर्व होती है जैसे हमने ये एक स्ट्रेट लाइन डाल दी, इसको इस ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, दैट्स द कर्व टूल, ठीक है, कर्विंग कर रहा है। तो पहला टूल है इसका फ्री हैंड टूल। द फ्री हैंड टूल लेट्स यू ड्राइंग सिंगल लाइन सेगमेंट एंड कर्व, ठीक है। तो जो आपका फ्री हैंड टूल है वो क्या कर रहा है कि सिंगल लाइन सेगमेंट को कर्व में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है बेजर टूल, ड्रॉ कर्व वन सेगमेंट, ये एक सेगमेंट को करता है पूरे के पूरे, ठीक है। और उसके बाद हम जो तीसरा टूल पढ़ रहे हैं वो है आर्टिस्ट मीडिया, प्रोवाइड द एक्सेस टू द, इसमें ब्रश मिल जाता है, स्प्रेयर मिल जाता है, कैलीग्राफिक्स मिल जाता है, प्रेशर टूल मिल जाता है। तो आर्टिस्ट मीडिया का ये यूज कर सकता है, जैसे कि आपको एरो चाहिए इस टाइप का, या कोई डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन चाहिए, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको बड़ी ही आसानी के साथ मिल जाती है। फिर आता है पेन टूल। पेन टूल क्या होता है, सेम कर्व वन टाइम सेगमेंट, जो आपका बेजर टूल है उसी टाइप का पेन टूल। पॉलीगन भी सेम काम ही करता है, बट 3 पॉइंट कर्व, जब हम 3 पॉइंट कर्व की बात करते हैं, टू लेट्स यू ड्रॉ ए कर्व बाय डिफाइनिंग द स्टार्ट एंड द सेंटर पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट, जैसे आपने इसको इस तरीके से क्लिक किया तो ये यहां पर नहीं छोड़ेगा, इसको इसको सेकंड पार्ट पर भी लेके जाएगा। तो ये है आपका 3 पॉइंट कर्व। कनेक्टर की बात करें कि दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, इनको कनेक्ट कर लेते हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें कनेक्टर टूल डालना पड़ेगा। अब ये ऑब्जेक्ट आपका किसी भी डायरेक्शन में जाए ये इससे कनेक्ट रहेगा। फिर है डायमेंशन टूल, ठीक है। डायमेंशन टूल क्या करता है, डायमेंशन बताता है। तो देखिए आप कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हमारे पास हैं, और भी टूल्स हैं, देखते हैं 19 मैंने बताए आपको। तो स्मार्ट टूल जो कि कलर फिलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। फिलिंग की बात करें तो कलर फिलिंग के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम स्मार्ट टूल्स, ठीक है। इसमें स्मार्ट फिल पहला है, जिससे कि आप एक पेंसिल के तरीके से यूज कर सकते हो। स्मार्ट ड्राइंग, स्मार्ट ड्राइंग को पेंसिल के तरीके से यूज कर सकते हो। स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल की जब बात करें, आपने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया और आपको यहाँ पर कोई और कलर देना है, यहाँ पे कोई और कलर देना है, तो आप दे सकते हैं। रेक्टेंगल टूल की बात करें तो सिंपली रेक्टेंगल बना सकता है। 3 पॉइंट कर्व, यानी पहले ड्रैग किया फिर दूसरा पॉइंट ले सकते हो, तो 3। और सर्कल एलिप टूल से आप सिंपल सर्कल्स बना सकते हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट टूल, यानी जो हमारे ऑब्जेक्ट को डिजाइन करते हैं। तो देखिए पॉलीगन आपके सामने दिख रहा है, पॉलीगन टूल इस टाइप की डिजाइनिंग कर सकता है। स्टार टूल स्टार्स बना सकता है। कॉम्प्लेक्स स्टार, डिफरेंट टाइप के स्टार्स डिजाइन कर सकता है। ग्राफ पेपर आप बना सकते हो, ग्रिड लाइंस ऑफ द सिमिलर टू दैट ऑन ग्राफ पेपर। स्पाइरल टूल लेट्स यू ड्रॉ सिस्टमेटिकली एंड लॉजिस्टिक स्पाइरल, यानी ये स्पाइरल मॉस्टिको कॉइल की तरह आपको कुछ बनाना है तो आप स्पाइरल टूल का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लेते हैं परफेक्ट शेप टूल। जब शेप टूल की बात करते हो आप परफेक्ट शेप टूल की, तो यहां पर कुछ शेप्स हैं, जो भी हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनानी होती हैं, तो यहां पर कुछ शेप्स मिल जाती हैं जो बाय डिफॉल्ट बनी होती हैं। उसमें क्लाउड शेप्स भी मिल जाती हैं, बैनर शेप्स भी मिल जाती हैं, फ्लो चार्ट्स भी मिल जाते हैं, एरो शेप्स मिल जाती हैं, जो बाय डिफॉल्ट बनी हुई होती हैं। आप इनका यूज अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कर सकते हो, जो भी आप पोस्टर बना रहे हो, विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, उसके अंदर कर सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टूल आता है टेक्स्ट टूल, कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, वर्ड डायरेक्टली टू ऑन द स्क्रीन एट द आर्टिस्ट ऑफ पैराग्राफ टेक्स्ट, यानी आप अपने टेक्स्ट में जो भी, जैसे आपको मान लीजिए विजिटिंग कार्ड बनाना है, टेक्स्ट लिखना है, तो उस टूल के लिए उस पोर्शन पर वर्क करने के लिए आपको टेक्स्ट टूल की जरूरत होती है। टेबल टूल, टेबल क्रिएट करने के लिए। फिर ब्लेंड टूल, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ब्लेंडिंग करने के लिए।
ठीक है, ब्लेंडिंग में जोड़ने के लिए। कॉन्टूर डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को दिखाना, जैसे ये अंदर की साइड 1 बाय 1 आ जाती है ना, इस टाइप से ये कॉन्टूर होता है। डिसॉर्ट टूल आप देख ही रहे हैं डिजाइनिंग से इसकी कि डिसॉर्ट कर देता है। ये शैडो देनी है तो आप ड्रॉप शैडो का यूज करेंगे। एनवेलप टूल का मतलब होता है किसी को एक पर्टिकुलर डिजाइन में डालना। मान लो मैं सिंपल लिख रहा हूं यू, अब इसमें एक डिजाइन देनी है कि वाई तो हमारा ठीक रहे, ओ यू हो जाए और यू हो जाए, ठीक है, या फिर इस टाइप का कर्व देना नेम को, तो आप एनवेलप टूल का यूज कर सकते हैं। 3D में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को, एक्सट्रूड टूल की का यूज होता है। आपने आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट डाल दिया आपने, ठीक है, और उसके ऊपर आपको ट्रांसपेरेंसी दिखानी है, यानी पीछे वाला ऑब्जेक्ट दिखाना है, तो आप ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज कर सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल, मोस्ट प्रोबेबली जो आई ड्रॉपर टूल है किसी और ऑब्जेक्ट का कलर पिक करके दूसरे ऑब्जेक्ट में फिल किया जाता है। तो आई ड्रॉपर का टूल का यूज ये है कि यानी आपने एक कलर है इसके अंदर और इसके अंदर फिल सेम फिल करना है, तो आप आई ड्रॉपर टूल का पिक करके इसको पिक करेंगे, देन आपका फॉर्मेट पेंटर से वो कलर यहां पर हो जाएगा। यानी कलर को पिक करना आई ड्रॉपर टूल का काम है, और पेंट बकेट का काम है उस कलर को फिल करना, यानी दोनों एक साथ यूज होते हैं। आउटलाइन करनी है तो आप आउटलाइन टूल जो कि एक पेन की तरह दिखाई दे रहा है, सेम फिल टूल्स। फिल टूल्स के अंदर क्या होता है कि फ्लाईआउट दैट गिव्स यू क्विक एक्सेस टू आइटम सच एज फिल डायलॉग बॉक्स, ठीक है, आप अपने ऑब्जेक्ट में बहुत ही आसानी के साथ कलर को फिल कर सकते हैं। अब लास्ट जो आपके आते हैं इंटरेक्टिव फिल और मैश फिल। इंटरेक्टिव फिल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह से आप मान लीजिए यहां पर लाइट करना चाहते हैं कलर और यहां डार्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो पोर्शन है ये आपका लाइट रहेगा और ये वाला डार्क रहेगा, तो इसके लिए हम इंटरेक्टिव फिल का यूज करते हैं। मैश फिल की बात करूं तो पर्टिकुलर इसी एरिया में आपको कोई और कलर देना है, तो यहां पर आप मैश फिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक टूल्स का ओवरव्यू हो गया। अगर आप टूल्स की बात करें कि एक्सप्लोर द टूल बॉक्स फ्लायर, जब आप टूल्स को ओपन करते हैं तो देखिए मैंने शेप टूल के एरो की पर यहां पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद तो पहला तो मेरा फ्लाई एरो है, ठीक है, और यहां पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ये टूल्स खुल गए। तो इस टाइप से आप अपने टूल बॉक्स में आप जो उसके सब टूल्स हैं उन्हें बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका एक थोड़ा सा ओवरव्यू जिसकी हम बात कर रहे थे कि भैया कॉरल ड्रॉ में क्या होता है क्या नहीं होता। और अगर मैं थोड़ा सा एडवांटेज और बता देता हूं कॉरल में कि और क्या क्या चीजें, आप बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं इसको समझा देता हूं थोड़ा सा, कि कॉरल ड्रॉ के अंदर काफी ऐसे टूल्स पाए जाते हैं जो आपको आपकी किसी प्रकार की ग्राफिक डिजाइनिंग में पूरी हेल्प करते हैं, यानी आप कोई भी डिजाइनिंग बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो, ठीक है। और कुछ ऐसे फंक्शन पाए जाते हैं जो कि आपकी डिजाइनिंग को काफी अट्रैक्टिव बना देते हैं। आई रिपीट, कॉरल ड्रॉ के अंदर आपको कुछ ऐसे फंक्शंस भी मिलेंगे टूल्स के अलावा जो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि कॉरल ड्रॉ में कुछ ऐसे, मतलब आप मान के चलिए कि सारे ही कलर मिल जाते हैं, चाहे आरजीबी हो चाहे सीएमवाई के हो, कोई भी कलर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। और फिर बात करें कि कॉरल ड्रॉ की फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ में, जेपीजी में, पीएनजी में या सीडीआर में, ठीक है, इसके अंदर आप बहुत आसानी से फाइल को कर सकते हो। और अगर इसका एक्सटेंशन की बात करूं तो सीडीआर कॉरल ड्रॉ का एक्सटेंशन, यानी फाइल आपकी सीडीआर के अंदर सेव होती है, ठीक है। तो ये था कॉरल ड्रॉ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि कॉरल ड्रॉ है क्या, कैसे यूज करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट सेशन में हम कॉरल ड्रॉ को भी प्रैक्टिकली उसके टूल्स को यूज करके देखेंगे।